15 अगस्त वो दिन जो हर हिंदुस्तानी के दिल में देशभक्ति का जोश जगा देता है। आजादी का ये जश्न सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन अनगिनत कुर्बानियों की याद है जिन्होंने हमें आजाद हवा में सांस लेने का हक दिया। इस दिन हर गली हर नुक्कड़ तिरंगे के रंग में रंग जाता है और हर दिल में आजादी का ही गीत गूंजता है। ये है भारत के स्वतंत्रता दिवस की वो भावना जो हमें एकजुट करती है और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज़ादी की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए एक नई सुबह हुई थी 15 अगस्त 1947 को, और उस सुबह का एहसास जो हुआ वो आज तक हर कोई अनुभव कर रहा है। आज़ादी की खुली हवा में सांस लेना कौन नहीं चाहता है भला, और यही वजह थी कि इतने लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत ने जब भारत में राज किया तो इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए न जाने कितने हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और आज यही वजह है कि हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। 1947 से लेकर 2025 तक का भारत बहुत बदला है, बहुत बदलाव देखे गए हैं, और आज एक नए युग की शुरुआत हुई है जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी होगा कि 15 अगस्त जब नज़दीक आ गया है तो देश की राजधानी दिल्ली आखिर इस उत्सव को, इस पर्व को किस तरह से मना रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं 15 अगस्त को लेकर। आइए। 15 अगस्त से पहले बाजार तिरंगे के रंग में सराबोर हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि भारत की ऐतिहासिक गाथा का प्रतीक है। 1906 में पहला राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तावित हुआ जो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बना। 1921 में पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का डिजाइन तैयार किया और 1947 में इसे आजाद भारत का ध्वज बनाया गया। केसरिया साहस, श्वेत शांति और हरा समृद्धि का प्रतीक है, तो वहीं अशोक चक्र सत्य और धर्म का। दिल्ली के सदर तिरंगे की मांग इस बार दोगुनी है। लोग गर्व से इसे खरीद रहे हैं क्योंकि ये झंडा हर हिंदुस्तानी के दिल में आजादी की गूंज है। यही उत्साह दिखाने के लिए चलिए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के सदर बाजार, जहां अब्दुल गफ्फार भारत हैंडलूम क्लॉथ हाउस का ये कारखाना जो पिछले 60 साल से तिरंगा झंडा बनाकर देश के कोने कोने में भेज रहे हैं। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौर से लेकर अन्ना हजारे के अनशन तक भारतीय तिरंगे ने कब, कहां और कितना लहराया, इसका हिसाब अब्दुल गफ्फार के पास बखूबी है। उनके लिए ये झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि देश की शान और पहचान है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो सबसे ज़्यादा डिमांड पर रहता है वो होता है राष्ट्रीय ध्वज, और इतनी ज़्यादा डिमांड होती है राष्ट्रीय ध्वज की, जहां आप इस समय पर अगर कहीं भी बाज़ारों में निकलेंगे और एक छोटी छोटी सी सड़कों पर छोटी छोटी आपको दुकानें मिलेंगी जहां पर राष्ट्रीय ध्वज आपको मिलेगा। लेकिन ये झंडे बनाने की कहानी कैसी होती है और कैसे ये झंडे तैयार होते हैं 15 अगस्त से पहले, ये जानने के लिए हम सदर बाज़ार की उस दुकान में पहुँचे हैं जिसके नाम एक रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा झंडे बनाने का। भारत हैंडलूम के नाम से ये दुकान है, जिसे चलाने वाले अब्दुल गफ्फार झंडे वाला आप देख सकते हैं। इन्हें टैग दिया गया है। बहुत ही मशहूर दुकान है, पिछले 60 सालों से ये झंडे बनाने का काम कर रहे हैं। आइए इनकी दुकान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे झंडे बनाने की जो प्रक्रिया है उसे चलाया जा रहा है। आइए चलिए अंदर। यहाँ हर तिरंगा एक कहानी कहता है। सिलाई की हर सुई, हर धागा देशभक्ति की भावना से जुड़ा है। कारीगरों की मेहनत और लगन से बना ये झंडा जब देश भर में लहराता है तो हर हिंदुस्तानी के दिल में आजादी का जोश जगा देता है। इस दुकान में तिरंगे को बनाने की प्रक्रिया सिर्फ शिल्प नहीं बल्कि एक जुनून है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो अभी जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इस दुकान में 60 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जब झंडे तैयार किए जाते हैं, और कहा जाता है कि जब आज़ादी के बाद से झंडे बनने की शुरुआत हुई है तो वो रिकॉर्ड भी इन्हीं लोगों ने अपने नाम किया। इनकी 3 पीढ़ियां झंडे बनाने का लगातार काम कर रही हैं। आपको यहाँ की हर एक तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस दुकान की एक मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी जहाँ आप देखेंगे हर जगह आपको इस वक्त 15 अगस्त की एक अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। हर जगह झंडे तैयार होते हुए झंडे तैयार करने वाले लोग दिखेंगे, और इसके साथ साथ
कुछ और चीज़ें भी जो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती हैं वो भी इस दुकान में आपको मिलेगी। एक तरह से होलसेल का यहाँ पर काम होता है, लेकिन आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि ये जो झंडे आप तक पहुँच रहे हैं तो झंडे कैसे बन रहे हैं, कैसे इन्हें तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो झंडे तैयार कर रहे हैं, आइए उन कारीगरों से बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये लोग झंडे को तैयार करते हैं। आप रोजाना यहाँ झंडे बनाने का काम करते हैं? जी। लगभग कितने झंडे एक दिन में तैयार हो जाते हैं? 3 से 4 हज़ार एक मशीन पर तैयार हो जाते हैं झंडे। कैसे तैयार करते हैं झंडे, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे हम सिलाई करते हैं, कटिंग होकर हमारे पास झंडा आता है और यहाँ पे तैयार होता है। कुछ इस तरह से देखिए, ये जो झंडे हैं ये तैयार किए जा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर सिलाई लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का भी एक पूरा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस जब इस तरह झंडे तैयार हो जाते हैं, ये लास्ट आप मेरे को लगता है फिनिशिंग दे रहे हैं। जी, लास्ट फिनिशिंग। इसके बाद तेल लग के इसकी पैकिंग हो जाएगी। अच्छा, तो लगभग 3 से 4 हज़ार झंडे आप मशीन पे तैयार कर देते हैं हम। जी। और कितने कारीगर हैं यहाँ पर? यहाँ पे इस टाइम 70 से 80 कारीगर काम कर रहा है। यानी कुल अगर एक दिन का टारगेट मैं कहूँ तो आप कारीगर सारे मिलकर कितने झंडे यहाँ तैयार करते हैं? 50 से 60 हज़ार तैयार हो जाते हैं डेली झंडे। पिछले कितने सालों से आप झंडे बना रहे हैं? पिछले 10-12 साल से। अब्दुल गफार के बेटे जो अपने पिता के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका कहना है कि ये काम उनके लिए इबादत है। तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आन बान शान है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि कैसे लोग इसे देखकर जोश से भर जाते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। उनसे समझते हैं इस दुकान की पूरी कहानी और पूरा मिशन, जिनकी कई पीढ़ियों ने इस विरासत को आज भी संजोए रखा है। हमारे साथ इस दुकान के मालिक कह लें, झंडे बनाने वाले जो चाचा हैं उनके बेटे कह लें, जिनको टैग दिया गया है, अब्दुल गफ्फार जी, जिन्हें आज़ादी का जब अमृत महोत्सव मनाया गया, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनसे बातचीत की थी और उन्हें झंडा चाचा का एक टैग दिया था। वो तो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से, लेकिन उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं जो आज हमें बताएंगे कि किस तरह से पिछले 60 सालों से ज़्यादा का समय झंडे को बनाने में देना और किस तरह से इस विरासत को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जी मैम, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ आपने आन के ये देखा कि हम इस प्रोसेस को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष की शान आन बान का प्रतीक हमारा तिरंगा है। तो उसको हमने सजो के रखा है। हमारे 60 वर्षों से हमारे यहाँ काम होता है, हमारी तीसरी पीढ़ी है। तो उसको हमने नौजवानों में जो जज्बा है उसको बरकरार रखने के लिए अपने एक विशेष रूप से अपने सारे वर्कर्स को, अपने आप को, अपने परिवार को हमने तैयार रखा हुआ है। तो हम इसके अंदर दिन रात मेहनत करते हैं और इसका प्रोसेस हमारा 6 महीने पहले से चालू हो जाता है। 6 महीने पहले से किस तरह से शुरुआत किस तरह करते हैं झंडे की तैयारी करने के लिए? देखिए मैम, जैसे अब हमारे को 60 वर्ष हो गए हैं तो हमें इसका पूरा जानकारी है, पूरी नॉलेज है। तो हम इसका उत्पादन करने के लिए पहले हम कपड़ा ख़रीदते हैं, कोरा कपड़ा आता है हमारा, तो उसको प्रोसेस के लिए प्रिंटिंग में जाता है, फिर धुलाई होती है। धुलाई होने के बाद वो एजर पे जाता है, फिर सेंटर में जाता है, उसके बाद वो पक्के कलर दिए जाते हैं उसको, फिर कटिंग होती है उसकी। कटिंग होने के बाद हमारे पास फैक्ट्री में हमारे वर्कर हैं, वो स्टिचिंग करते हैं। और जो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें हैं, तो वो घरों में इस काम को करती हैं, जो हमारे साथ आज से 50-60 साल से जुड़ी हुई हैं। और उनको बहुत अच्छा जो है एक व्यवसाय मिल जाता है, जो अपनी जीविका कमाने के लिए बहुत बढ़िया काम है उनके लिए। तो जैसे लोग पुराने लोग थे, उनको जज्बा था, हमारी आज़ादी को हमने हासिल करने के लिए अपने खून पसीने का बलिदान देके इस देश को आज़ाद किया है। तो वो कुछ क्रेज़ लोगों में कम हो रहा था जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका आह्वान किया है। उससे हमारे नौजवानों में फिर इसके लिए प्रति पूरा जज्बा और जोश बरकरार रखने के लिए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। हम दिन रात 3 शिफ्टों में इस काम को करते हैं।
अच्छा, एक और सवाल रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि इतनी मेहनत करते हुए 3 शिफ्टों में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी है, तो ये बनकर ये जो तैयार होता है पूरे सारे झंडे या ये तमाम सामान जो आप लोग तैयार करते हैं, इनकी सप्लाई किस किस तरह के टारगेट ऑडियंस हैं आप लोगों के, कैसे कैसे खरीदार आते हैं? देखिए, हमारे पास सभी तरीके के ख़रीदार आते हैं, होलसेलर्स भी आते हैं, रिटेलर भी आते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो रेड लाइट पे आपने देखा होगा बच्चों के साथ, वो लेडी से अपनी हर रेड लाइट क्रॉसिंग पे मिल जाती हैं, वो लोग भी आते हैं। और हमारे पास सरकारी ऑर्डर्स भी आते हैं। हमारा इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो हमारे भारतीय लोग रहते हैं, उन तक भी हमारा झंडा प्रोवाइड कराने का हमारा पूरा लक्ष्य और पूरा ध्यान रखते हैं हम उन लोगों का। और एक और विशेष रूप से हम आपसे बात कहना चाहेंगे कि ये जो हम देश का झंडा बना रहे हैं, हम इसमें आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कीमत वसूलते हैं लोग, मगर हम इसे देश की सेवा मानते हैं और अपने बिल्कुल रिजनेबल प्राइस के अंदर हमारे पूरे भारतवर्ष में आप किसी से भी नाम पूछिएगा, अब्दुल गफ्फार जिन्हें अभी 75वीं वर्षगांठ पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भाई साहब को टाइटल दिया था फ्लैग अंकल के नाम से, तो वो हम अपने देश की सेवा के लिए कम से कम जो हमारा एक सेवा भाव है उसके प्रति हम सजग रहते हैं और उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। और जो हमारे आस पड़ोस में और स्कूल से बच्चे जो स्कूल जाते हैं, तो हम उनको वो झंडा फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में एक हमारी आज़ादी का जश्न का जो जज्बा है वो बरकरार रहे। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान रख देना, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान रख देना, मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत। आजादी का मतलब हर किसी के लिए अलग है। खासकर महिलाओं के लिए ये आजादी सिर्फ देश की आजादी तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी अपनी उड़ान, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कहानी है। दिल्ली की सड़कों पर हमें ऐसी ही कई महिलाएं मिली जो आजादी को अपने तरीके से परिभाषित करती हैं। चाहे वो अपने करियर की उड़ान हो या समाज की बेड़ियों को तोड़ने का हौसला, इनके लिए 15 अगस्त एक प्रेरणा है। जश्न आज़ादी की तस्वीरें हर जगह देखने को मिल रही हैं 15 अगस्त से पहले, और हर तरफ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में हम तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जान रहे हैं कि आखिर आज़ादी उनके लिए कितनी मायने रखती है और उनके लिए क्या महत्व है, क्या डेफिनेशन है इंडिपेंडेंस का। कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे समझते हैं कि आज़ादी के जब इतने साल बीत चुके हैं, तो इस खुली हवा में जब हम सांस ले रहे हैं, तो इस आज़ादी के मायने क्या हैं। आज़ादी हमारे लिए एक भावात्मक प्रश्न है। जब जीव यहाँ पर जन्म लेता है तो अनायास ही इस आज़ादी से जुड़ा हुआ महसूस करता है। जो हमारे पूर्वज जो हमें ये आज़ादी देकर गए हैं, इस आज़ादी में हवा में, खुली हवा में झंडा लहराना, सांस लेना हमारा गौरव है, गौरवान्वित महसूस करते हैं हम यहाँ पर। हमें गर्व है कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। जय हिंद। Of course it's a matter of great pride, लेकिन स्वतंत्रता के मायने स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आती है। It brings in the whole set of duties we have to abide by. जब तक हम ड्यूटीज़ पूरी नहीं करेंगे, ये स्वतंत्रता के मायने अधूरे रहेंगे। स्वतंत्रता का मतलब हमारे लिए है हमारे विचारों की स्वतंत्रता, हमारे डिसीजन मेकिंग की स्वतंत्रता। हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये हमारा इंडिपेंडेंस जो हमें आज़ादी मिली है उसकी वजह से हम एंजॉय कर पा रहे हैं। तो हमें अपने विचार व्यक्त करने की, क्या प्रोफेशन हमको चूज़ करना है, कहाँ हमें घूमना है, ये सारे हमारे अधिकार हैं। लेकिन अधिकार कर्तव्यों के साथ आते हैं और हमारा कर्तव्य है कि आज़ादी जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, हम इसे बनाए रखें और इसमें अपना योगदान दें और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। थैंक यू सो मच। भारत माता के लिए कुछ कहना चाहेंगी? माई कंट्री इज़ माई प्राइड। वी विल लाइक टू सिंग अ सॉन्ग फॉर आवर कंट्री। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे
आज के स्कूल के बच्चे कल का भविष्य हैं। इनके लिए 15 अगस्त सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं बल्कि देशभक्ति और जिम्मेदारी का पाठ है। इन बच्चों के मन में आजादी के मायने क्या हैं, ये जानना अपने आप में एक प्रेरणा है। इनके सपने, इनके विचार देश के भविष्य को नई दिशा देंगे। जश्न आज़ादी, ये आज़ादी बड़ी मुश्किलों से मिली है और इस आज़ादी को आज हम उसी उत्साह के साथ मनाते हैं जितना संघर्ष हमारे देश को गुलामी की इन बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़ने में मिला था। और ऐसे में चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई आज़ादी के इस रंग में रंगा हुआ नज़र आता है 15 अगस्त के इस समय में और अपनी अपनी तरह से 15 अगस्त के इस जश्न को मनाता है। मेरे साथ कुछ स्कूली बच्चे हैं, नवयुग स्कूल के ये बच्चे हैं और इनसे समझते हैं कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे कल का भविष्य हैं, इनके लिए आखिर आज़ादी का क्या मायने है। मेरे लिए आज़ादी का मायने ये है कि तिरंगे को शान से रखा जाए। जैसे आजकल कुछ लोग झंडे को सजावटी तौर पे इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी पे लगा के गाड़ी चलाते हैं, 1-2 हफ्ते बाद गाड़ी पे से झंडा गिर जाता है, फिर वो सड़क पे किसी गाड़ी के नीचे आता है या फिर किसी के पाँव के नीचे आता है। तो कृपया करके अगर आप किसी भी वाहन पे या फिर किसी भी आप तिरंगा झंडा सजावट के तौर पर लगाएं तो उसको जिम्मेदारी से रखें, 1 हफ्ते बाद हटाएं या फिर अपने जिम्मेदारी के अनुसार कभी भी हटाएं, क्योंकि ये हमारा झंडा है। इस पे भगत सिंह, राजगुरु जैसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस पे अपना बलिदान दिया है। इसको सम्मान से रखना हमारा आदर है। कृपया करके इस बात का ध्यान रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 200 सालों तक अंग्रेज़ों के शासन में रहा और उसी के बाद जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से आज तक 78 ईयर्स हो चुके हैं हम आज़ाद हुए हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये हमारे देश को आज़ादी मिली है, हमें इसका मूल्य समझना चाहिए और हमें अपने देश के तिरंगे की शान को बरकरार रखना चाहिए और इसी तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत विकसित हो और हमारा भारत महान बने। इस दिन हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स पे गर्व होना चाहिए कि उनकी वजह से हमको आज़ादी मिली है और इस दिन हमको सभी को खुशियाँ बांटनी चाहिए, पतंग उड़ाने चाहिए उनकी आज़ादी पर और हमको खुशी रहनी चाहिए। धन्यवाद। इस दिन को हम लोग पतंग उड़ा के और कुछ स्कूल में हम लोग ज़्यादातर इसे नाच गानों के साथ और स्वतंत्रता के संगीत के साथ मनाते हैं। 15 अगस्त का जश्न दिल्ली एनसीआर में पतंगबाजी के बिना अधूरा है। जाफराबाद के इस बाजार में पतंगों को लेकर उत्साह चरम पर है। तिरंगे की थीम वाली पतंगे यहाँ सबसे ज्यादा बिक रही हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई आसमान को आजादी के रंगों से सजाने को बेताब है। ये पतंगे सिर्फ कागज की नहीं बल्कि आजादी के जश्न का प्रतीक हैं, जो हर दिल को छू लेती हैं। बाजारों में अब 15 अगस्त की एक अलग ही रौनक देखने को मिली है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जिस तरह से जाफराबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसे पतंग का हब कहा जा सकता है। यहाँ पर दुकानें पूरी तरह से सजी हुई हैं और दिन भर लोग यहाँ पर पतंग की डिमांड लेकर आ रहे हैं और जिस भी दुकान में आप जाएंगे वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदार ही नज़र आएंगे जो कि अपनी अपनी डिमांड के अनुसार पतंग खरीद रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक दो पतंग यहाँ पर लोग खरीद रहे हो, पतंग भी यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं। यानी कि एक इंसान आ रहा है कम से कम 100 200 पतंग खरीद रहा है। कितनी पतंग ले लिया आपने? बहुत शानदार, हमारी खुद की दुकान है, रामपुर की दुकान लगी हुई है। ये बहुत कीमती से कीमती पतंग, अच्छी पतंग मिलती है यहाँ पे, बहुत हाई फाई। कैसी पतंग? चाइना मांझा बिल्कुल नहीं बेचते हैं, ये बिल्कुल बैंड है और ये जो है जानवरों के लिए, इंसान के लिए हानिकारी है। ये बहुत बुरी चीज़ है, ये हम इसके खुद खिलाफ हैं। अच्छा ये बताइए, पतंग आप लोग खुद बनाते हैं? हम लोगों का खुद का कारखाना है पतंग का और ये खुद हम जो है सप्लाई करते हैं और ये होलसेल का भी काम है और रिटेल का भी काम है हमारा। मैडम कितनी डिमांड रहती है दिन भर? वहाँ से हमें पेट को गुजारे लायक हो जाता है काम मैडम हमारा, बस। देखिए यहाँ पर जो ज़्यादातर पतंग की दुकानें हैं वहाँ पर खुद से पतंग बनाई जा रही है और जैसी जैसी लोग डिमांड लेकर आ रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि तिरंगे की डिमांड की जो पतंगे हैं उस डिमांड में है, इस तरह की तमाम पतंगे बनाई जा रही है। और इसी तरह आप इस पूरी गली में जितनी भी जगह आगे बढ़ेंगे इसी तरह की आपको पतंगे देखने को मिलेंगी। और चूँकि आज़ादी का माहौल है, आज़ादी का जश्न है ये, तो आज़ादी से जुड़ी हुई पतंगे होना बहुत ज़रूरी है। सेलिब्रेटिंग 78 इंडिपेंडेंस डे ये पतंग है और इसके अलावा फिर तो
तमाम तरह की जितनी वैरायटी आप देखेंगे उतनी वैरायटी। कितनी वैरायटी की पतंग है आपके पास? 50 वैरायटी की पतंग होगी हमारे पास। ज़्यादातर डिमांड में कौन सी है? तिरंगा। बिल्कुल। आप लोग खुद बनाते हैं पतंगे? नहीं बनाते नहीं है, एक्सपोर्ट होती है, बाहर से आती है। और साइज़ की बात करें, कितने छोटे साइज़ से कितने बड़े साइज़ तक? सबसे छोटे साइज से लेकर सबसे बड़े साइज देख ही रहे हैं आप, कितने बड़ी तक पतंग है हमारे पास। सबसे छोटा साइज ये होगा। तो ये देखिए सबसे छोटा साइज़ है ये पतंग का, ये होगा ये। और ये रहा, ये सबसे छोटा साइज़ है ये पतंग का, ये देख सकते हैं। अब इसको अंदाज़ा लगाइए। और सबसे बड़ा साइज़ भी अगर मैक्सिमम की हम बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा साइज़ बताया जा रहा है यहाँ पर, ये लगा हुआ है। ये है जो सबसे बड़ा साइज़ यहाँ पर है। और इसके अलावा छोटे से लेकर बड़े साइज़ तक की आप पतंगे देख सकते हैं। एक बच्चा भी यहाँ पर ख़रीदारी करने आया है पतंग की, आइए इससे समझते हैं। पतंग ले ली? नहीं लिए अभी नहीं ली? लेने के लिए मूड बना के तो आओगे? हाँ। क्या 15 अगस्त को कितनी पतंगे उड़ाते हो? उड़ा लेता हूँ। आती है आपको पतंग उड़ानी? आती है। देख सकते हैं सबके लिए अपने मायने। और बच्चों के लिए तो 15 अगस्त यानी कि पतंगबाजी का दिन होता है। और पतंगबाजी यानी कि अपनों के साथ अपनी खुशियाँ मनाना, खुशियाँ बांटना। 15 अगस्त का जश्न सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में बसी आजादी की वो भावना है जो हमें एकजुट करती है। चाहे वो तिरंगे को सिलने वाले कारीगर हों या अपने सपनों को उड़ान देने वाली महिलाएं हों, देश का भविष्य संवारने वाले बच्चे हों या फिर आसमान में पतंग उड़ाने वाले लोग, हर कोई अपने तरीके से इस दिन को खास बनाता है। आप सभी को ZDNH की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश को आज़ाद हुए 78 साल पूरे हो चुके हैं और इस आज़ादी के जश्न को 1947 से लेकर आज तक एक ही उत्साह और एक ही उमंग के साथ मनाया जाता है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं और देश का प्रारूप, देश का विजन, देश का जो एजेंडा है वो लोगों के सामने रखते हैं। सुबह जिस तरह से लाल किले से संबोधन होता है, उसके बाद लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं, शाम को पतंगबाजी होती है और कुछ इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है 15 अगस्त का, जब लोग जिसे जश्न आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। दिल्ली में क्या रौनक है 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर ही हमने आपको दिखाया। हर एक गली, हर एक चौराहे में आपको तिरंगे नज़र आएंगे, पतंगे नज़र आएंगी और 15 अगस्त से जुड़ी हुई चीज़ें नज़र आएंगी। लोग उत्साहित हैं और जमकर इंतज़ार कर रहे हैं इस आज़ादी की अनुभूति करने का। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दीपिका ओझा, दिल्ली।